बाजीगरी दिखाई जा रही है और आप उसको पाखंड मानते हुए उसका विरोध करते हैं। क्या कहेंगे, वर्तमान में कौन कौन इस तरीके की चीजें कर रहा है और वास्तव में क्या है, ये सनातन के लिए खतरा है या क्या है? देखिए, यदि कोई भी, जहाँ बाजीगरी शब्द आपने ही संबोधन किया, तो साधना में, अध्यात्म में बाजीगरी या ऐसे सब लोग आते ही नहीं जहाँ सत्य पर आधारित होते हैं। मगर आज जो कुछ किया जा रहा है पर्चा बनाने के नाम पे या अन्न प्रलोभन देने की, अपने आप को त्रिकालक दरबार लगाने के नाम पे किया जाता है, तो निश्चित ही यह पूरी तरह से आडंबर है। ये किसी प्रकार धर्म की ताकत के बल पर नहीं किया जा रहा, तपस्या की ताकत के बल पर नहीं किया जा रहा। ऐसा काम हमारे जादूगर भी अनेकों लोग कर लेते हैं, जादूगरी करते हैं, तो ये सब जादूगरी ट्रिक या सामान्य से ऐसी साधनाएं निकट से जिन्हें कहा जाता है, उनके क्रमों से ये सब चीजें प्राप्त हो जाती है। मगर कोई ऐसा व्यक्ति भविष्य नहीं बता सकता किसी का। वो आंकड़ा लगा करके कल्पना के आधार पर कहते हैं, मगर भविष्य बताने की क्षमता ऐसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं होती। भूतकाल जो बीत चुका उसके लिए अनेकों माध्यम है, माइंड रीडर है, इसके माध्यम से भी कर लेते हैं। मीडिया चैनलों में अनेकों माइंड कार्यक्रम आप चलते रहते, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। इसको बंद होना चाहिए या जारी रखना चाहिए? सनातन के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं, सनातन के लिए तो बिल्कुल घातक है। अगर ऐसी प्रक्रिया चले तो लोग साधना तब तपस्या करना नहीं चाहेंगे, वह माइंड रीडर बनना चाहेंगे, इस तरह की ट्रिकें सीखना चाहेंगे। इससे हमारे सनातन अंदर अंदर खोखला होता चला जाएगा। तो इसके खिलाफ तो मैं बिल्कुल विरोधी हूँ। ये चीजें बंद होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी को करना तो जादूगरी के रूप में दिखाए। हमारे भी गांव गली में बचपन से जब हम आज तक देखते चले आए, जादूगर अपने आप को कहता है कि मैं जादूगर हूँ, जादूगरी की चीजें दिखा रहा हूँ। जादूगर और साधक संत अगर उसका बराबर चोला पहन करके उस संत कहते कहेंगे मैं तपस्या के बल पर कर रहा हूँ, देवी देवताओं के बल पर कर रहा हूँ, तो पढ़ा लिखा समाज कहीं न कहीं उसके अंदर अनास्था पैदा होगी। अच्छा, शंकराचार्य के लिए आपने बहुत सारी बातें कही। शंकराचार्य तो कहते हैं कि सनातन में राजा शंकराचार्य है और सब उसकी प्रजा है। तो क्या ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने कहा है कि अगर व्यवस्था लागू हो, अच्छी हो, मगर हमारे शंकराचार्य यदि आदि गुरु शंकराचार्य के समान रह करके जीवन जिए तो ये व्यवस्था लागू होती तो बहुत अच्छी बात होती है। तो क्या नहीं है वर्तमान में इनके पास कोई? नहीं, वह ज्ञानी है तब करते हैं। मगर अगर आज मैं कहूं कि आज उस अवस्था पे नहीं है जिस अवस्था में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य थे, कहीं ना कहीं कमी आई है। उस कमी को मैं अनेकों मंचों से कह चुका हूँ। अच्छा, ये आप जो उत्तराखंड में धरती फटने की घटनाएं हुई, आपने चैलेंज दिया कि मुझे मौका दिया जाए तो मैं सही कर दूंगा, क्या? नहीं, मेरी पूरी बात को समझने का प्रयास करें। मैंने कहा ऐसा आयोजन कर मैं कुछ भी कर पाने में सक्षम हूँ। मैं इस घटना को पूरी तरह से सुधार सकता हूँ, स्थिर कर सकता हूँ, बशर्ते उसके पहले एक आयोजन हो जिसमें सभी धर्म प्रमुख इकट्ठे हो, सभी धर्म के प्रमुखों को इकट्ठा किया जाए और उनसे कहा जाए जो जादूगर, जिनमें आवाज जादूगरों के ऊपर उठा रहा हूँ, जो धर्म का चोला पहनकर समाज को ठग रहे हैं, वो आए निकल करके क्या वह कर सकते हैं? अगर वे कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, मुझे मौका मिलेगा, मैं साधना माँ की कृपा से वह सब कुछ कर पाने में सक्षम हूँ। माने वो आशीर्वाद दिया है। अगर मैं यात्रा तय कर रहा हूँ तो मुझे किसी चमत्कार के लिए नहीं, अपने मान सम्मान के लिए नहीं, धर्म रक्षा के लिए एक आयोजन कोई भी ऐसा किया जाए जिसमें मीडिया के लोग या कोई भी कुछ बात वहां जोशीमठ की बात हटा दी जाए, कोई ऐसा कार्य करने के लिए रख दी जाए किसी असाध्य ऐसे व्यक्ति को जिसे डॉक्टर कह चुके हो कि यह 2 या 3 दिन में मर जाएगा, उसे जीवन दान देने की बात हो, या ऐसी कोई जो जादूगर न कर सके, जहां पर हर व्यक्ति स्वीकार कर सके कि केवल साधना तप बल के माध्यम से किया जा सकता है, ऐसे कोई कार्य, और ये कार्य उसी के अंतर्गत आता है। मतलब आप किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं साधना के बल पर? निश्चित रूप से दिया जा सकता है, मगर मैं रोज ये कार्य नहीं करता। कर चुका हूँ, 8 एक समाज बीच प्रमाण रूप में दिए थे और आज भी समाज लाभ उठा रहा है मेरे आश्रमों से। एक अगर ऐसा मौका कभी आता है धर्म रक्षार्थ कि जिसमें सभी धर्मगुरु इकट्ठे हो और उसका प्रमाण तलाशा जाए कि इसके पास क्या असमर्थ हो, तो ऐसा कुछ कार्य दिया जा सकता है समाज को। असंभव नहीं, हमारे पहले ऋषि मुनि कर चुके, जो करते रहे वो आज भी किया जा सकता है। नहीं क्या हो सकता है, 2-4 और निकल आए देश के अंदर से, किसी दूसरे धर्मों से भी निकल के आ सकते हैं। हमें खोज करनी चाहिए। अगर कोई निकल के आते हैं तो हमारा समाज तप के मार्ग की ओर आकर्षित होगा कि तप के माध्यम से ऐसा कुछ किया जा सकता है। अच्छा, आपने कहा कि आप ब्राह्मण जाति से हैं, जाति का भेदभाव नहीं मानते, क्या है आपका दृष्टिकोण? देखिए, ब्राह्मण जब कुल में जन्म लेने के बाद भी मैं ये समझता हूँ कि ब्राह्मण का धर्म है सबको अपना लेना। जिस तरह गंगा पवित्र होती है, गंगा कभी किसी से भेदभाव नहीं करती, सूर्य कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। हमारा कर्तव्य है हम सभी को ज्ञान दें। उस ज्ञान में भी मैं विरोध करता हूं जहां कहीं पर भी कहा जाता है कि ये ज्ञान केवल ब्राह्मणों के बच्चों को देना चाहिए, ब्राह्मणों को देना चाहिए, दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। वहां गलत किया जा रहा है। मेरा कर्तव्य है कि अगर हम वास्तव में ज्ञानी हैं
तो जहां अज्ञानता है उसको हम ज्ञानवान बनाएं, उस दिशा में मेरा चिंतन रहता है। उसी विचारधारा को लेकर बच्चों, मेरा आज तक कभी धर्म नष्ट नहीं हुआ। मैं सभी जात के छुए हुए भोजन को खा लेता हूँ, किसी का बनाया हुआ भोजन कर लेता हूँ, शुद्धता का ध्यान देता हूँ, पवित्रता का ध्यान देता हूँ। अच्छा, ये एक मोहन भागवत जी का बयान इसी पे आया था, क्या कहेंगे? उसका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने मेरी विचारधारा को ही कहीं न कहीं से, अगर वो कहीं एक ऐसी संस्थाओं से आवाजें उठने लगी तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन डाला जा सकता है। उनका तो सीधा कहना था कि जाति पंडितों ने बनाई। कुछ भी गलत नहीं कहा। ज्ञानियों ने, शब्द उन्होंने कहा था कि ज्ञानियों ने बनाई, तो निश्चित है शुरुआत प्रारंभ जब हुआ तो गलत नहीं किया गया था, उन्होंने गलत नहीं किया था। वर्ण जिस तरह आज भी किसी को डीएम बना दिया जाता, किसी चपा व्यवस्था ही नहीं चल सकती बिना व्यवस्था बनाए। उस समय कहा गया कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, न जन्म से कोई शूद्र है। कहीं से भी कोई किसी परिवार में जन्म लेकर अगर वो चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। मगर हम कहीं न कहीं उसी चीज में कि हम ब्राह्मण तो हमारा बेटा ब्राह्मण ही होगा, वह चाहे अनपढ़ हो, अज्ञानी हो, ज्ञान से सुन हो, फिर भी उसे सम्मान मिलना चाहिए। वर्तमान में कौन जातिगत प्रमाण पत्र बांट रहा है, ये लोग सवाल उठा रहे हैं। अब आप उसको क्या स्वीकार कर रहे हैं? ये भेदभाव पक्षपात होना चाहिए? भेदभाव पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मगर एक जात की व्यवस्था इतनी गहरी जड़ें अपना चुकी है कि वो एक व्यवस्था के अंतर्गत बन चुका है कि सभी लोग जातिगत उसमें अपने ग्रुप बनाकर जातीयता को बढ़ावा दे रहे हैं। मगर कहीं न कहीं तुम्हें समाप्त करना पड़ेगा, नहीं जातीयताएं हमारे सनातन को खंड खंड करती चली जाएंगी, बन करके हमारे सनातन को कमजोर कर चुके हैं। और आगे भी हम यदि जातियों को बढ़ावा देते रहे तो भी जातियों में समाज बढ़ करके रह जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, कोई बात अपनी कहे तो। स्वामी जी, व्यवस्था में दे कौन रहा है, ये जातिगत बढ़ावा दे कौन रहा है? लेकिन उसमें एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता। पूरी व्यवस्था जो प्रारंभ चलती चली आई है, कह रहे हैं कि संविधान ही जाति बांट रही, हम तो नहीं। देखा ये हम इसलिए अपनी मजबूर, क्योंकि कोई व्यवस्था दे दी गई तो संविधान ने ऐसी दिया, हम संविधान हमारा लचीला है, हम सब कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ये व्यवस्था जो कि तो चलती रही तो संविधान कुछ गलत नहीं। और अगर हम सबको अपना ले, छुआछूत ही समाप्त कर दे, जातीयता को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ जाए, तो सिर्फ गरीबी और अमीरी की बात होगी, फिर आरक्षण की बात नहीं होगी कि चाहे जिस जाति का हो, कोई भी हो।